हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 7 में, जो कि है भिन्न यानी के फ्रैक्शन। आज के इस सेशन में हम इस अध्याय का छठा भाग पढ़ेंगे और पेज नंबर 172 से लेकर 174 तक में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले आज हम जानेंगे किसी भिन्न का सरलतम रूप हम कैसे निकालेंगे। एक भिन्न को सरलतम रूप में व्यक्त करना। सरलतम रूप होता है किसी भिन्न का सिंपलेस्ट फॉर्म, और वो क्या होता है? तो किसी भिन्न के अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि जो कॉमन फैक्टर होता है ना हो तो भिन्न अपने न्यूनतम या सरलतम रूप में कही जाती है। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में एक भिन्न को न्यूनतम रूप में कहा जाता है यदि उसका अंश और हर जितना संभव हो उतना छोटे हों। ठीक है, किसी भी भिन्न को न्यूनतम पदों में व्यक्त करने के लिए एक तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है ज्ञात की जा सकती है, जिसका अंश और हर जितना संभव हो उतना छोटा हो। आइए देखें कैसे भिन्न को न्यूनतम पदों में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे मान लिया जाए एक भिन्न लिया गया है 16/20। ठीक है, क्या यह अपने न्यूनतम पदों में है? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसे और भी छोटा किया जा सकता है। इसके समानुपाती एक और भिन्न जो है बनाया जा सकता है, क्योंकि इसे हम और भी छोटे रूप में लिख सकते हैं। संख्या, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो अंश और हर है यानी कि 16 और 20 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे। ऐसी संख्या को देखेंगे जो 16 को भी काट दे और 20 को भी काट दे। तो ऐसी संख्या आप देखेंगे तो 2 भी होगा, 2 से भी 16 कट जाएगा, 20 कट जाएगा। उसके बाद 4 भी होगा, 4 से भी 16 कटेगा और 20 कट जाएगा। इसके अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 20 को काटेगा लेकिन 16 को नहीं काट पाएगा। इसी तरह से 8 16 को काटेगा लेकिन 20 को नहीं काट पाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 16 और 20 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था 2 और 4 में से 4 को लेते हैं जो बड़ा है, और अब हम क्या करेंगे, अंश तथा हर में 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, आइए अब 16/20 को न्यूनतम पदों में व्यक्त करते हैं। हम जानते हैं कि 16 अंश और 20 क्या है, हर है, तो दोनों में 4 से विभाज्य करते हैं और दोनों 4 से क्या है, विभाज्य है। तो 16/20 भागा 4/4 अगर आप करेंगे, जिस तरह से किसी भिन्न में एक ही संख्या से अंश तथा हर में गुना करके उसके तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं, उसी तरह से आप किसी अंश तथा हर में यानी किसी भिन्न में एक ही संख्या से जो दोनों का उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, तो उससे आप भाग भी दे करके उसके तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं और वो उसका सरलतम रूप भी होगा। तो जब हम 4 से 16 में भाग करेंगे तो 4 चौके 16 आएगा, और 4 से जब 20 में भाग करेंगे तो 4 पचे 20 आएगा, जो कि है 4/5। अब 4/5 को कोई और ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काटे, एक के अतिरिक्त। तो एक तो सभी संख्या को काट देता है, लेकिन एक के अतिरिक्त कोई और ऐसी संख्या नहीं है जो 4 को भी काट दे और 5 को भी काट दे। तो ये जो है अपने सरलतम रूप में अभी है। 16/20 का सरलतम रूप क्या होगा, 4/5। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 16/20 है, इसमें मान लिया जाए पहले आप 2/2 से भाग दे दिए तो कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 दाइए 20। अब 8/10 में आप फिर से 2/2 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि फिर से 2 कॉमन है दोनों के लिए, तो हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 पचे 10। देखिए 4/5 ही आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। कई बार हम लोग शॉर्टकट में देखिए 16/20 को सरलतम रूप में लाने के लिए एक ही बार क्या करते हैं, 4 चौके 16, 4 पचे 20, तो 4/20 इस तरह से भी हम लेकर आ सकते हैं।
अब इससे ज्यादा छोटा करना संभव नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका सरलतम या सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप या सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए आगे यहाँ पे क्या है, अब 4 और 5 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे जो 4/5 आप लेकर आए हैं, इन दोनों का कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे, इसलिए 16/20 का न्यूनतम व्यक्त पद जो है वो 4/5 है। अतः 4/5 को 16/20 का सरलतम रूप कहा जा सकता है, क्योंकि 4 और 5 का 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड अब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किसी भी भिन्न को अंश और हर में उच्चतम उभयनिष्ठ जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनमें से जो सबसे बड़ा हो, है ना, गुणनखंड से विभाजित करके न्यूनतम पदों में परिवर्तित किया जा सकता है। जब किसी भी भिन्न को आप सरलतम रूप में लाना चाहते हैं तो अंश तथा हर का कॉमन फैक्टर निकालिए, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो निकालिए, और दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड में जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, उससे आप क्या करिए, उस भिन्न में भाग दे दीजिए, तो आपको उसका सरलतम रूप प्राप्त हो जाएगा। आगे है, एक भिन्न को न्यूनतम पदों में विभिन्न चरणों में भी व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए हमें 36/60 को न्यूनतम पदों में व्यक्त करना है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अंश और हर दोनों सम हैं, यानी कि 2 से विभाजित हो जाएंगे। कोई भी सम संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित होती है। अतः हम दोनों को 2 से विभाजित करके देखते हैं और पाते हैं कि जैसे ही आप 36/60 में भाग देते हैं कितना से, 2/2 से, है ना, दोनों में 2 से भाग देते हैं तो 18 दूना 36 हो जाता है और 30 दूना 60 आ जाता है। तो आपका कितना आ जाएगा, 18/30। अभी फिर से ये दोनों अंश और हर दोनों फिर से क्या है, सम है, तो फिर से इसमें अगर हम 2 से विभाजित करेंगे, 18 भागा 2 कर दें और फिर नीचे क्या है, 30 है, तो 30 भागा भी 2 कर दें। जब हम अंश में 2 से यानी 18 में 2 से और फिर हर यानी कि 30 में 2 से भाग करते हैं तो इस बार आ जाता है 2 9 18 और 15 दूना 30 यानी कि 9/15 आ जाता है। अब आगे जो 9/15 आपका आया है, ये 2 से दोनों विभाजित नहीं हो रहे हैं, दोनों सम संख्या नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि दोनों 3 से विभाजित होते हैं या फिर 3 के गुणज हैं, 3 तिया 9, 3 पचे 15। तो इस बार हम क्या करेंगे, 9/15 में भाग दे देंगे 3/3 से, यानी कि 3 तिया 9 और 3 पचे 15, यहाँ पे 15 है तो 3 पचे 15। अतः इसका सरलतम रूप क्या आ जाएगा, 3/5 होगा। अब इसके बाद जो है इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1 के अतिरिक्त कोई और ऐसी संख्या नहीं है जो 3 को भी काट दे और 5 को भी विभाजित करे। अतः इसका सरलतम रूप जो है 36/60 का क्या होगा, 3/5 होगा। अब 3 और 5 का 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः 36/60 जो है न्यूनतम रूप में 3/5 लिखा जा सकता है। ठीक है, वैकल्पिक रूप में हम देखते हैं कि 36/60 में अंश और हर दोनों जो है 12 के भी गुणज हैं। 12 के पहाड़ा में भी 36 आता है, 12 तिया 36, और 12 के पहाड़ा में 60 भी आता है, 12 पचे 60। तो अगर हम दोनों में, ठीक है, क्या करते हैं, 12 से भाग दे देते हैं। चलिए तो इस बार हम क्या करेंगे, 36/60 में जो है 12 से भाग दे देते हैं, 12/12 से, तो 12 तिया के 36 और यहाँ 12 पचे के 60, 3/5 आ जाएगा। इस तरह से हम सरलतम रूप में ला सकते हैं। आगे इसी पर आधारित पेज नंबर 173 में ही है, आइए पता लगाएं। निम्नलिखित भिन्नों को न्यूनतम पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कि इन्हें जो है सरलतम रूप में लिखना है, इन्हें इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। पहला नंबर में है, ए नंबर में 17/51। चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 17/51 के अंश तथा हर में जो संख्याएं दी गई हैं 17 और 51 दोनों 17 के पहाड़ा में आते हैं। 17 का जो टेबल है उसमें देखिए 17 का 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, यानी कि इन दोनों को जो है 17 जो है
इन दोनों को विभाजित करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे हल पहले लिख लेते हैं। क्या होगा, 17/51 हमें दिया गया है। इन दोनों को अगर हम 17 से ही भाग कर दें, कितना से, 17/17 से। अंश तथा हर में एक ही संख्या से आप भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो 17 से 17 में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 17 इकाई 17, और 17 से 51 में करेंगे तो 17 तिया 51, यानी कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो 1/3 होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा नंबर में देखिए क्या है, 64 और 144 दिया गया है। 64/144, आप अगर 16 का टेबल पढ़ें, है ना, तो 16 चौके 64 होता है और 16 नमा 144 होता है। इसे हल करते समय अगर हम दोनों ही अंश तथा हर में अगर 16 से भाग दे देते हैं, कितना से, 16/16 से, तो कितना हो जाएगा, 16 चौके 64 और 16 नमा 144। अब देखिए 4/9 में कोई ऐसा सार्वगुणनखंड नहीं है या कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों को ही काटे। एक के अतिरिक्त ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 4 और 9 दोनों को काट दे। जैसे 2 देखिए 4 को तो काटेगा लेकिन 9 को नहीं काट पाएगा। 3 जो है 9 को काटता है लेकिन 4 को नहीं काटता है। तो ये अपने सरलतम रूप में आ चुका है, यानी कि न्यूनतम पद में है ये अभी 4/9। तो यही इसका आंसर होगा। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि 16 के पहाड़ा में 64 आता है और 144 आता है, तो आप इसे कई चरणों में भी हल कर सकते हैं। जैसे 64/144 आपको मान लिया जाए दिया गया है, तो आप ये तो देख के समझ ही सकते हैं कि दोनों क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगा, तो 2/2 से पहले भाग दे दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 32 दूना 64 होता है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 72 दूना 144। अब क्या करेंगे, फिर से अभी दोनों सम संख्या है तो फिर इन दोनों में 2/2 से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, इस बार देखिए 16 दूना 32, और यहाँ पे हो जाएगा, इस तरह से काट सकते थे, 2 इकाई 2, 1 लके 12, 2 छके 12, 16 दूनी 32 हो गया। यहाँ पे 2 तिया 6, 1 लके 12, 2 छके 12, तो आ जाएगा 16/36। फिर अभी दोनों सम संख्या है तो फिर अगर हम 2/2 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 16 और 2 इकाई 2, 1 लके 16, 2 8 16, 18 दूनी 36 होता है। तो 8 कितना आ चुका है, 18। फिर दोनों सम संख्या है, फिर 2/2 से आप भाग दे दीजिए। तो इस बार आ जाएगा 2 चौके 8 और यहाँ 2 नमा 18, तो 4/9 आ चुका है। यहाँ पे देखिए 4/9। तो इस तरह से भी आप कई स्टेप्स में भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट जो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होता है, जो दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, उससे भी भाग दे करके आप आसानी से इसको सरलतम रूप में या निम्न पद, न्यूनतम पद में ला सकते हैं। सी नंबर में दिया गया है 126/147। यहां पे आप देखेंगे, इसको हल करते हैं। अंश है हमारा 126, हर है हमारा 147, और ये दोनों जो संख्या है 21 के पहाड़े में आता है। अगर आपको 21 का पहाड़ा याद हो तो 21 छके होता है 126 और 21 सते होता है 147, यानी कि 21 जो है दोनों का सार्वगुणनखंड है। तो हम 21/21 से दोनों में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अंश में भी 21 से और हर में भी 21 से। एक ही संख्या से हम गुना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमें सरलतम रूप में लाना है तो हम भाग करेंगे। तो 21 से ये कितना बार में कट जाता है, 6 बार में। 21 छके 126 और 21 सत्ते 147। तो 126/147 का जो सरलतम रूप होगा, जो न्यूनतम पद होगा, वो होगा 6/7। क्लियर है। चलिए इसी का एक और नंबर है, और इसी का फिर डी नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 525/112। तो आप अगर ध्यान दें तो ये जो है, पहले इसे हल लिख लेते हैं। 525/112 है यहाँ पे। ये दोनों जो है 7 से कट जाते हैं। अगर आप इसमें 7 से भाग दें, भागा 7/7 अगर हम करते हैं, 7 से आप 525 में पहले भाग दे करके देखिए। 7 से 525 में अगर आप भाग देंगे तो 7 सते 49, कितना होगा, 7 सते 49। 12 में से 9 गया 3, और ये 4 में से 4 जाएगा, कट जाएगा। 5 उतारेंगे तो 7 पचे 35, यानी कि ये 7 से जो है 75 बार में कट जाता है। तो कितना आ जाएगा हमारा, 75 ऊपर हो गया। और फिर 7 से अगर 112 में आप भाग देते हो
तो कितना होता है 7 इकाई 7, 11 में 7 गया 4, 2 उतारेंगे तो 7 छके 42 होता है। 7 छके 42, ये 42 यहाँ पे पूरी तरह से क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि 16 बार में ये जो है आपका कट जाता है। तो इस तरह से 525/112 का जो न्यूनतम पद या फिर कहें कि सरलतम रूप होगा वो होगा 75/16। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। और बच्चों आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं कि आपको इस चैनल यानी कि फ्लाई हाई ईडू पर क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की जो नई पाठ्यक्रम आई है, जो नया सिलेबस आया है, इन तीनों क्लासेस के मैथ और साइंस यानी विज्ञान का संपूर्ण सॉल्यूशन जो है एक एक करके अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो आप खुद भी इसे जरूर से देखें, अपने दोस्तों को बताएं और हमारे वीडियोस को शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो लेसन्स पसंद आते हैं तो जरूर से इसे लाइक करें, यही हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। धन्यवाद। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भिन्नों की तुलना, यानी कि किस तरह से हम दो दिए गए या दो से अधिक दिए गए भिन्नों को कंपेयर कर सकते हैं, कि कौन सी भिन्न संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। कौन सा भिन्न बड़ा है, 4/5 या 7/9? तो यदि दिए गए भिन्नों का हर समान होता है तो हम आसानी से पकड़ लेते हैं कि यदि दोनों भिन्नों का हर समान है तो जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा। इसी तरह से अगर दोनों ही दिए गए भिन्नों का अंश समान होता है तो जिसका हर छोटा होता है वो बड़ी संख्या हो जाती है और जिसका हर बड़ा होता है वो छोटी संख्या हो जाती है। ये हमने पिछले सेशंस में भी सीखे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरह का जो है भिन्न लाया गया है, जिसमें दोनों ही भिन्नों में ना तो अंश समान है और ना ही हर समान है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में हम इसे कैसे हल कर पाएंगे? इस प्रकार के दो भिन्नों की सीधे तुलना करना जो है कठिन हो सकता है। यद्यपि हम जानते हैं कि समान हर वाली दो भिन्नों के तुल्य भिन्न कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों को हम कैसे तुल्य भिन्न बना सकते हैं। आइए देखें हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या है, 4/5 और 7/9 है। तो पहला भिन्न आपका 4/5 है और दूसरा है 7/9। तो इन दोनों के हर को यदि हम समान बना लें तो हर कितना कितना है, 5 है और 9 है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को काटे, तो सीधा क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं। तो 5 और 9 का जो है गुणनफल कितना आता है, 45 आता है। ठीक है, यदि हम दोनों के हरों को 45 कर लें तो हम इसे आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, इनकी तुलना कर सकते हैं। तो हमें हर बनाना है 45, 4/5 हमारा पहला भिन्न है। 5 में हम कितना से गुना करें कि 45 आ जाए? तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि 9 से गुना करना पड़ेगा। तो हमें यह भी पता है कि जब किसी भिन्न के हर में 9 से गुना कर रहे हैं तो अंश में भी 9 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 नमा हो जाएगा 36 और 5 नमा हो गया 45। दूसरा भिन्न था हमारा 7/9। 9 में यानी कि हर में कितना से गुना करें कि 45 आ जाए? तो 9 पचे 45 होता है, यहाँ पे 8 लिख दिया है, यहाँ पे 9 होगा एक्चुअली। तो 9 पचे 45 होता है, तो यहाँ पे अंश में भी हमें 5 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 35। इस तरह से हमारा जो पहला भिन्न है वो आ चुका है 36/45 और यहाँ पे है 35/45। अब दोनों का हर क्या हो चुका है, समान हो चुका है। तो समान होने पे जिसका अंश बड़ा होता है वही क्या होता है, बड़ा भिन्न होता है। यहाँ पे क्या दिया है, 5 और 9 का उभयनिष्ठ गुणज जो है 45 है, इसलिए हम 45 का उभयनिष्ठ हर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 36/45 जो है क्या है, बड़ा है 35/45 से। जब दोनों का हर समान होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वही जो है बड़ी संख्या होती है, बड़ी भिन्न संख्या होती है, क्योंकि इसके पास 45 में से 36 हिस्सा है और इसके पास 45 में से केवल 35 हिस्सा है, एक हिस्सा कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4/5 जो है, जो 36/45 का सरलतम रूप है, वो बड़ा है किससे, 35/45 यानी कि 7/9 से। तो इस तरह से हम
इस तरह के भिन्नों को कंपेयर कर सकते हैं जिनके अंश तथा हर समान नहीं हैं। तो अगले पेज में वही बातें हैं जो हमने अभी अभी किया कि 36/45 बड़ा है 35/45 से, और 36/45 किसका मान था, किसके तुल्य था, 4/5 के। तो 4/5 बड़ा हो जाएगा 7/9 के। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। आगे एक और एग्जाम्पल है, इसे भी देखते हैं। आइए इसे किसी अन्य युग में 7/9 और 17/21 के लिए भी प्रयास करें। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि दोनों ही भिन्नों में ना तो अंश समान है और ना ही हर समान है। तो इस बार की हम क्या करेंगे, 9 और 21 का जब उभयनिष्ठ गुणज निकालेंगे तो हमें जो है इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणज प्राप्त होता है वो 63 आता है। ये इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। 9 और 21 का आपको एलसीएम निकालना है। तो 3 से देखिए दोनों कटता है, 3 तिया 9, 3 सते 21। ठीक है, आप फिर इसको काटेंगे तो 3 इकाई 3 कट जाएगा, ये 7 एज इट इज रहेगा। और फिर 7 से इसको काटेंगे तो ये 1 तो है ही है, 7 इकाई 7 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 गुने 3 गुने 7। तो 3 तिया 9, 9 सते 63। तो 63 एक ऐसी संख्या है जो दोनों ही संख्याओं का क्या है, सार्व गुणज है। ठीक है, सार्व गुणज है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ही भिन्नों के हर को 63 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 63 बनाएंगे। तो पहला भिन्न था हमारा 7/9। 7/9 में देखेंगे अगर 9 में हम कितना से गुना करें कि 63 आ जाए, तो 9 में 7 से गुना करने पे 63 आता है। जब हर में हम 7 से गुना कर रहे हैं तो अंश में भी 7 से ही गुना करना पड़ेगा। इस तरह से ये हो जाएगा 7 सते 49 बटे 9 सते 63। दूसरा जो आपका भिन्न था वो है 17/21। हर है यहाँ पे 21, 21 में कितना से गुना करें कि 63 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 3 से। 21 या 63 होता है। तो जब 21 में 3 से गुना हो रहा है तो 17 में भी 3 से गुना होगा। तो 17 क्या हो जाएगा, 51। अब देखिए पहली स्थिति में क्या है, 49/63, और दूसरी स्थिति में 51/63। अब दोनों का हर क्या हो चुका है, समान हो चुका है। तो जब हर समान होते हैं तो जिसका अंश छोटा हो वो क्या होता है, छोटी संख्या होती है, छोटा भिन्न होता है। तो 49/63 जो है वो छोटा हो जाएगा 51/63 के। अतः हम कह सकते हैं कि 49/63 यानी कि 7/9 छोटा है 51/63 यानी कि 17/21 से। संक्षेप में हम क्या कर सकते हैं, इसे फिर से समझ सकते हैं। चलिए तो संक्षेप में हम फिर से इसे, इसके जो चरण होते हैं उसको समझते हैं। 2 या 2 से अधिक भिन्नों को, तो आगे संक्षेप में हम फिर से इसका जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया जो होती है कंपेयर करने का, उसे फिर से समझते हैं। 2 या 2 से अधिक भिन्नों की मापों की तुलना के चरण। पहला चरण क्या होगा, दिए गए भिन्नों को तुल्य भिन्नों में बदलें ताकि उन, यानी कि दोनों को जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लेके आना है, ताकि उन सभी को समान हर या समान भिन्नात्मक इकाई में परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, यानी कि अंश को या हर को समान बनाया जा सके। और दूसरा जो स्टेप होगा, जो दूसरा चरण होगा, आप केवल अंशों की तुलना कर तुल्य भिन्नों की तुलना कीजिए, अर्थात प्रत्येक में कितनी भिन्नात्मक इकाइयां हैं। तो इस तरह से जो है हम दिए गए 2 या 2 से अधिक भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। आगे है, आइए पता लगाएं। ठीक है, क्या पता लगाना है, यहाँ पे कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और अपने उत्तर का कारण बताइए। तो यहाँ पे बेसिकली आपको तुलना करना है, कंपेयर करना है और बताना है कि पहली जो भिन्न है वो दूसरी भिन्न से बड़ी है या छोटी है। हमें सबसे पहले नंबर पे जो दिया गया है वो है 8/3 और 5/2। तो सबसे पहले हम इन दोनों के हरों को देखते हैं। दोनों ही अलग अलग हैं, 3 और 2 हैं, अंश भी समान नहीं है। तो सबसे पहले हम इनके हरों को क्या करेंगे, समान बनाएंगे। तो इसके लिए समान बनाने के लिए दोनों का हमें लासा निकालना होता है। तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 और 2 को इकट्ठे काटे, तो सीधा इसको गुना कर लेते हैं। 3 दूना 6 आता है। अब हम इसे इस रूप में लिखेंगे कि दोनों का हर कितना आ जाए, 6 आ जाए। पहला 8/3 है और दूसरा है 5/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों का हर जो है 6 लेकर आना है। तो 8/3 में अगर सबसे पहले देखें तो 3 में कितना से गुना करेंगे कि
6 आ जाए तो 2 से गुना करना पड़ेगा। जब 3 में 2 से कर रहे हैं तो 8 में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। इस तरह ये हो जाएगा 16/6। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 में कितना से गुना करें, इसका हर चूंकि 2 है कि 2 में कितना से गुना करें कि 6 आ जाए, तो यहाँ पे हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। जब हर में 3 से गुना कर रहे हैं तो अंश में भी 3 से गुना करना पड़ेगा। इस तरह से ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 2 तिया 6। ठीक है, अब हम यहाँ पे आसानी से तुलना करके बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? जब दोनों का हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ी संख्या होती है। और यहाँ पे 16/5 क्या है और यहाँ पे 16/6 क्या है, बड़ा हो जाएगा 15/6 से। ठीक है, यहाँ पे 16/15 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 15/6 से। हर दोनों का समान है तो जिसका अंश बड़ा होता है वही बड़ी संख्या होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 8/3 जो है वो बड़ा है 5/2 से। तो ये हमारा पहला नंबर जो है यहाँ पे हल हो चुका है। आगे इसी का बी नंबर में है 4/9 और 3/7। इनकी हमें तुलना करनी है। तो इन दोनों ही भिन्नों के हर में 9 और 7 हैं। इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सार्व गुणनखंड नहीं है। तो 9 और 7 को सीधे गुना करके कितना आता है, 9 सते 63 आता है। तो हम इन दोनों ही भिन्नों के हर में कितना लेकर आएंगे, 63 बनाएंगे इसे, ताकि हम इसे आसानी से कंपेयर कर सकें। तो ये दोनों भिन्न पहले आप लिख लें। अब 9 में आप कितना से गुना करें कि 63 आ जाए, तो 9 में 7 से गुना करना पड़ेगा। इसी तरह से जब 9 में 7 से हो रहा है तो 4 में भी 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 सते कितना हो गया, 28 और 9 सते 63 हो गया। यहाँ पे देखिए 3/7 है। 7 में कितना से गुना करें कि 63 आ जाए, तो 7 में 9 से गुना करना पड़ेगा। जब 7 में 9 से कर रहे हैं तो 3 में भी 9 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 3 9 27 हो जाएगा और यहाँ पे 7 9 63 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 28/63 जो है वो बड़ा है कितना से, 27/63 से। जब हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वही बड़ी संख्या होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 28/63 किसका मान है, 4/9 का। तो 4/9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 3/7 से। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से अगला नंबर जो है सी नंबर में देखिए आप, दिया गया है 7/10 और 9/14। यहाँ पे जो हर है 10 और 14 है। आप सीधा इसको गुना भी कर सकते हैं, 14 दहिया 140, या फिर इन दोनों का जो एलसीएम निकल के आएगा कितना आएगा देखते हैं, 2×5 10 और 2 सते 14। फिर यहाँ पे देखिए 5 इकाई 5, ये 7 रह जाता है। फिर 7 से करेंगे तो 7 इकाई 7, दोनों 1 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या आया आपके पास, 2 × 5 × 7 आया, 2×5 10 सते 70। आप चाहें तो इन दोनों के हर को 70 भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 10 × 14 यानी 140 भी कर सकते हैं। दोनों ही सही होगा। तो बेहतर यही है कि हम 70 बनाएं इसका एलसीएम के अकॉर्डिंग। तो अब हम 7/10 और 9/14 को पहले ऊपर नीचे लिख लेते हैं। हमें हर को कितना बनाना है, 70 बनाना है। तो 10 में हमें कितना से गुना करना होगा, इसके लिए 7 से। तो ऊपर भी 7 से होगा, तो 7 सते 49/10 सते 70 हो गया। दूसरी स्थिति में देखिए 9/14 है। 14 में कितना से गुना करें कि 70 आ जाए, तो 5 से। 14 × 5 = 70, तो 9 में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। 9 × 5 कितना हो गया, 45। 45/70। यहाँ पे देखिए दोनों का हर समान हो चुका है और पहली जो भिन्न है वो है 49/70। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 49/70 जो है क्या है, बड़ा है 45/70 से। यानी कि जो पहला वाला भिन्न है 7/10 वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 9/14 से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, डी नंबर में देखिए क्या दिया है। यहाँ पे तो काफी आसान है। यहाँ पे दोनों का हर ऑलरेडी क्या है, 5/5 दिया गया है। 12/5 और 8/5 है। तो यहाँ पे हर चूंकि समान है तो हम सीधे ही लिख देंगे कि 12/5 जो है क्या है, बड़ा है 8/5 से। तो ये तो बहुत
आसान था, ये आसानी से बन गया। इसमें जो है हमें हरों को समान बनाने की जरूरत नहीं थी, ये पहले से ही दोनों के हर क्या है, समान है। तो जब हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी। तो 12/5 बड़ा होगा 8/5 से। और एक का ई नंबर में है 9/4 तथा 5/2। तो इसमें 4 और 2 का जो एलसीएम होगा वो 4 ही होगा। देखिए 2 दूना 4, 2 इकाई 2, फिर 2 से काटेंगे 2 इकाई 2 और ये 1 रह जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 गुने 2 यानी के 4। अभी हम दोनों के हर को क्या बनाएंगे, 4 बनाएंगे। पहला जो है 9/4 में ऑलरेडी क्या है, 4 है। 5/2 में देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसमें 1/1 से ही गुना कर लेते हैं, ये 9/4 ही हमारा रह जाएगा। यहाँ पे हमें हर को 4 बनाने के लिए 2 में 2 से गुना करना होगा, तो 5 में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, 5 में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा 10/4। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए 9/4 जो पहला हमारा भिन्न है वो अब छोटा हो जाएगा किससे, 10/4 से। जब हर समान है तो जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी हो जाएगी। तो 9/4 यहाँ पे क्या है, छोटा हो जाएगा 10/4 से। इसलिए हम कह सकते हैं कि 9/4 जो है, 9/4 का सरलतम रूप भी 9/4 ही है। तो ये छोटा हो जाएगा किससे, 10/4 यानी कि 5/2 से। क्लियर है। चलिए अब इसी का दूसरा नंबर जो था, इस तरह से कहा गया है प्रश्न में कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। अब यहाँ पे 3 भिन्न दिए गए हैं और इन्हें हमें कहा जा रहा है कि आरोही क्रम में लिखे, यानी कि छोटा से बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो हम सबसे पहले इन तीनों को तुल्य भिन्न बनाएंगे, इन तीनों को जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना अभी हम सीख ही चुके हैं, अभी तक 2 का कर रहे थे, यहाँ पे हमें 3 का करना है। तो यहाँ पे तीनों का जो हरों का लासा है कितना आएगा, पहले देखते हैं। 10, 15 और 5 है। यहाँ पे हर कितने हैं, 10, 15 और 5। और ये तीनों ही 5 से जो है कॉमनली कटते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 इकाई 5। तो इस तरह से जो है हमारा लासा कितना आएगा, 5 गुने 2 गुने 3 आएगा। तो 5 दूनी 10 तिया 30 होता है। तो हम तीनों के हर को क्या बनाएंगे, 30 बनाएंगे। पहले 7/10, 11/15 और क्या है 2/5 है, और क्या है 2/5। चलिए हमें तीनों के हरों को कितना कितना बनाना है, 30 बनाना है। तो 10 में 3 से गुना करने पे 30 आएगा, तो 7 में भी 3 से गुना कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 7 तिया 21/10 तिया 30। यहाँ पे 15 में 2 से गुना करने से 30 आ जाएगा। तो 11 में भी 2 से कर लीजिए, 11 दूना 22 और यहाँ हो जाएगा 15 दूना 30। ऊपर में देखिए 10 लिखा गया है, ये 30 करना है आपको। 10 तिया 30 हो गया, ठीक है, 10 तिया 30। चलिए अब तीसरा नंबर में देखिए 2/5 है। तो 5 में 6 से गुना करना पड़ेगा 30 बनाने के लिए। तो 2 में भी 6 से करेंगे। तो 2 छके 12 और यहाँ हो जाएगा 5 छके 30। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटा भिन्न कौन होगा। अभी तीनों का भिन्न क्या हो चुका है, अभी तीनों भिन्न का जो हर है वो 30-30 आ चुका है ना, यानी कि हर जो है समान हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे छोटा भिन्न कौन होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो 12/30 जो है सबसे छोटा है ना। उसके बाद 21/30 है और उसके बाद होगा 22/30। तो ये हमारा आरोही क्रम होगा। ये क्या होगा, आरोही क्रम, ठीक है, यानी छोटा से बड़ा करना है। तो सबसे छोटा है 12/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद है 22/30। अब यहाँ पे हम इसका एक्चुअल मान लिखेंगे। 12/30 का सरलतम रूप क्या था, 2/5 था। 21/30 का कितना था, 7/10 है, ठीक है। और 22/30 किसका सरलतम, 22/30 का सरलतम रूप क्या था, 11/15। तो इस तरह से हम इसे आरोही क्रम में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए एक और है इसी का, उसे भी हल करते हैं। 2 का बी नंबर है, इसे भी हमें आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले हम जो हर है 24, 6 और 12, इन तीनों का जो है कॉमन फैक्टर निकालते हैं। सार्व गुणनखंड जो होगा वो निकालते हैं। तो इसके लिए एलसीएम निकालना सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। 2 से निकालते हैं, देखिए तो 2 से ये 12 बार में 24 जाएगा, 2 से 6 बार में ये जाएगा और 2 से 6 बार में ये जाएगा। 12 दूना 24, 3 दूना 6, 6 दूना 12।
फिर 2 से करते हैं, 2 छक्के 12, ये 3 नहीं कटता तो एज इट इज उतर जाएगा, 2 तिया 6। अब देखिए फिर 2 से अगर काटें तो 2 तिया 6, ये 3 और ये 3 एज इट इज रह जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, तो कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया के 24 ही आएगा यहाँ पे आपका लासा। कितना आएगा 24 आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, इस तरह से करना है आपको। तो यहाँ पे सबके हर को हम क्या बनाएंगे 24 बनाएंगे। पहला तो ऑलरेडी 19/24 है, तो यहाँ पे केवल 1/1 से गुना करने से हमारा 19/24 ये रह जाएगा। दूसरा है 5/6, तो 6 में हमें 4 से गुना करना होगा 24 लाने के लिए, तो ऊपर में भी 4 से गुना हो जाएगा, 5 चौके 20 और नीचे हो जाएगा 6 चौके 24। ठीक है। तीसरा जो भिन्न है हमारा 7/12 है, तो 12 में केवल 2 से गुना करने से 24 आ जाता है, 7 में भी 2 से करेंगे, 7 दूना 14 और यहाँ पे 12 दूना 24। अब हम आरोही क्रम में जब लिखेंगे, आरोही क्रम क्या होगा बोलिए, सबसे छोटा भिन्न कौन है यहाँ पे, सबसे छोटा क्या हो जाएगा 14/24, तो यहाँ पे सबसे छोटा होगा 14/24 है ना। उसके बाद क्या होगा 19/24 और उसके बाद क्या होगा 20/24। समझ आ गया आपको। अब इसका जो एक्चुअल भिन्न था, अब इनका जो एक्चुअल भिन्न है वो लिख देते हैं। 14/24 का एक्चुअल भिन्न क्या था 7/12 है ना, और 19/24 का क्या था 19/24 ही था, तो ये एज इट इज रहेगा। और 20/24 किसका था 5/6 का, तो ये हमने आरोही क्रम में यहाँ पे लिख लिया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखे, यानी कि यहाँ पे जो है घटते क्रम में लिखना है, बड़ा से छोटा के फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पे 4 भिन्न हमें एक साथ दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम चारों के हरों का लासा निकाल लेते हैं। कितना कितना है 16, 8, 4 और 32 है। बहुत ध्यान से आप देखें, 2 से चारों कट रहा है, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 16 दूने के 32 होता है। फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, देखिए 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा 2 इकाई 2, ये 1 है ही है, 2 दूना 4। अब फिर 2 से इसको भी खत्म कर लेते हैं, 1 1 और 2 इकाई 2। इस तरह से जो हमारा लासा निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 1 2 3 4 5 बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32 निकल के आता। आप इसे कभी भी 2 5 10 मत कर लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। पहले आपको 2 से गुना करना है। पहले आपको 2 को 2 से यानी 4 हो जाएगा, फिर 4 को 2 से 8 हो जाएगा, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से तो 32 आएगा। तो यहाँ पे हम सभी जो भिन्न दिए गए हैं सबके हर को कितना बनाएंगे 32 बनाएंगे। हमारा पहला भिन्न है 25/16, ठीक है। दूसरा है 7/8, तीसरा है 13/4 और चौथा है कितना 17/32, ठीक है। चलिए तो ये सारा हमने लिख लिया है एक एक करके। पहला को देखते हैं। अभी हमारा है 25/16, 16 में कितना से गुना करें कि 32 आ जाए, तो 2 से, तो ऊपर भी 2 से हो जाएगा, 25 दूना 50 और 16 दूना के 32। दूसरा है 7/8, 8 में कितना से गुना करें कि 32 आ जाए, तो 4 से, तो 8 में 4 से, तो 7 में भी 4 से, 7 चौके 28 और 8 चौके 32। यहाँ पे है 4 में हम कितना से गुना करें कि 32 आ जाए, तो 4 में 8 से करना पड़ेगा, तो 13 में भी 8 से, 13 8 104 और 4 8 32, ठीक है। अच्छा अगला है 17/32, जिसमें ऑलरेडी क्या है 32 है ही है हर में, तो 1/1 ही रहने दीजिएगा, ये 17/32 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें सबसे बड़ा भिन्न को पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि हम अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो सबसे बड़ा भिन्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 100 अवरोही क्रम पहले लिख देते हैं। अवरोही क्रम, जगह कम है तो थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। सबसे बड़ा यहाँ पे भिन्न कौन होगा, क्योंकि हर सबके समान हो चुके हैं, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, तो 104/32 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये तो हो गया हमारा। उसके बाद 50/32 होगा भाई, कौन सा होगा 50/32। उसके बाद होगा 28/32
और उसके बाद क्या होगा 17/32, 17/32। अब इन चारों का जो एक्चुअल फॉर्म है वो लिख दीजिए। 104/32 किसका रूप है 13/4 का, तो 13/4 लिखेंगे। 50/32 किसका है 25/16 का, 25/16 लिखेंगे। 28/32 किसका है 7/8 का, और 17/32 तो 17/32 का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, तुल्य भिन्न था, तो 17/32 एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से इसे हम अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। सबसे बड़ा भिन्न हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी का एक और है 3 का बी नंबर, उसे भी हल करेंगे। चलिए तो यहां भी हम इन सबको तुल्य भिन्न बनाने के लिए सबसे पहले इनके हरों को जो है समान बनाते हैं। इसके लिए हम इनके हरों का लासा ले लेते हैं। 4, 5, 12 और 4 दिया गया है। 2 से जो है देखिए 3 संख्याएं इसमें से जो है कट रही हैं, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 एज इट इज रहेगा क्योंकि 2 से कटता नहीं है। 2 छके 12, 2 दूना 4। फिर 2 से देखिए क्या हो जाएगा 2 इकाई 2, ये 5 एज इट इज उतर जाएगा। फिर 2 तिया 6 और 2 इकाई 2। इस बार ये हम 3 से करेंगे। ठीक है, तो ये 1 है, ये 5 है और 3 इकाई 3 और ये 1 उतर जाएगा। 5 से करेंगे तो सारा 1 हो जाएगा, 5 इकाई 5, बाकी जो है 1 उतर जाएगा। इस तरह से हमारा हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे के 60 यहाँ पे हमारा निकल के आता है। तो हम इन सब के हरों को क्या बनाएंगे 60 बनाएंगे तुल्य भिन्न बनाने के लिए। तो 3/4, उसके बाद है 12/5, फिर है 7/12 और उसके बाद है 5/4। कितना है 5/4 है। ठीक है, अब इस तरह से जो है हम क्या करेंगे, अब इस तरह से 3/4 को पहले लेते हैं। 4 में हम कितना से गुना करें कि 60 आ जाए, तो 15 से। तो नीचे जब 15 से होगा तो ऊपर भी 15 से करना होगा। तो 15 तिया 45 और नीचे हो जाएगा 15 चौके 60। क्लियर है? इसी तरह से 12/5 में क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 में कितना से गुना करें कि 60 आए, तो 12 से। तो ऊपर भी 12 से होगा, 12 को 12 से आप करेंगे तो 144 और 12 पचे नीचे 60 हो जाएगा। इसी तरह से 7/12 में आते हैं, तो 12 में यहाँ पे हमें 5 से गुना करना पड़ेगा 60 लाने के लिए, तो ऊपर भी 5 से। तो 7 पचे 35 और नीचे 12 पचे 60। यहाँ पे है 5/4, 4 में कितना से गुना करें कि 60 आ जाए, तो यहाँ पे फिर से हमें 15 से करना होगा। 15 चौके 60 होता है, ऊपर भी 15 से। तो 15 पचे 75 और 15 चौके 60 नीचे। इस तरह से जब हम इन्हें अवरोही क्रम में सजाएंगे, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में हमें लिखना होगा। सबसे बड़ा को पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सबका हर समान है, तो सबसे बड़ा अंश किसका है, इसका है 144/60 का। तो इसे यहाँ पे पहले लिखेंगे 144/60। उसके बाद किसको लिखेंगे देखिए, उसके बाद सबसे बड़ा है 75/60, तो 75/60 लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या क्या बचा 45/60 और 35/60। तो यहाँ पे 45/60 पहले लिखाएगा और फिर अंत में लिखाएगा 35/60। अब इसका जो सरलतम रूप था उसको लिख दीजिएगा। 144/60 का सरलतम रूप क्या था 12/5। 75/60 का क्या था 5/4। 45/60 का क्या था 3/4 ऊपर वाला, तो 3/4 यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद 35/60 किसका है 7/12 का। तो इस तरह से ये जो है हमारा अवरोही क्रम में आ चुका है। और इसी के साथ हमारा यह सेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमने पेज नंबर 174 तक में दिए गए सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो लेसन पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।